अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज का टॉपिक मेरा बहुत ही मज़े का है, मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक। आई होप आपको भी पसंद आएगा। आज बच्चों से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सी माओं को इस चीज़ का होता है कि बच्चों की समर वेकेशन आ गई हैं, अब क्या होगा, बच्चे घर में होंगे, हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, बच्चे तंग करेंगे। बहुत सी माएँ ऐसा करती हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने होंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे। स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये होता है कि गर्मी इतनी शदीद थी और मैं चाह रही थी कि जल्दी से समर वेकेशन स्टार्ट हो और बच्चे जो हैं वो घर बैठे मेरी नज़रों के सामने, मैं इनको खिलाऊँ पिलाऊँ पढ़ाऊँ, इनसे अच्छे अच्छे काम करवाऊँ, इनके साथ एक्टिविटीज़ करूँ। तो बस मैं इसी इंतज़ार में होती हूँ कि बच्चों के साथ मिल के कुछ ना कुछ करूँ। और मेरा सबसे जो खूबसूरत टाइम गुजरता है वो बच्चों के साथ ही गुजरता है। हम लोग पेरेंट्स जो है ना, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। मैं ख़ुद भी ऐसा करती हूँ, लेकिन फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि नहीं, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम मोबाइल बच्चों के सामने यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो कल को हमारे बच्चे हमें भी इग्नोर करेंगे और ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं। तो आज मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड व्लॉग बनाया है कि मेरे बच्चों का टाइम कैसा गुजरता है। मे भी आप लोगों को देखकर थोड़ा इस चीज़ का हो कि हम लोगों को भी ऐसा बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माएँ बस पढ़ाई पर ही फोकस करती हैं और मैं पूरे दिन में पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं करती। मैंने पूरे दिन में टोटल 3 आवर्स रखे हुए हैं। 2 आवर्स सुबह पढ़ती हैं बच्चे, जब भी फ्री होते हैं, नाश्ता वगैरह करके उठ के फ्री होते हैं, 2 घंटे पढ़ती हैं और उसके बाद ये खेलती हैं, फुल रिलैक्स होती हैं। 2 घंटे में जितनी पढ़ाई होगी बस, इससे ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, क्योंकि बच्चों के माइंड को भी तो रिलैक्सेशन चाहिए। और उसके बाद शाम जब होती है तो शाम को कारी साहब से पढ़ के जब ये आती हैं, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा कारी साहब से पढ़ लेते हैं और फिर ये ऊपर आके मेरे पास बैठती हैं, तो फिर बुक्स वगैरह निकालती हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ लेती हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद कंप्लीट इनको छुट्टी मैं दे देती हूँ। समर पैक जल्दी जल्दी ख़त्म करवा लेती हूँ, कुछ मैं मिल के कर लेती हूँ इसके साथ। कोई एक्टिविटी वर्क होता है, कोई कलरिंग वगैरह होती है, ज़्यादातर ज़ैनब खुद कर लेती है और ईमान तो माशाल्लाह से खुद ही अपना सारा काम हैंडल करती है। तो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजारती हूँ, मैं बच्चों को, मेरी कोशिश होती है कि नमाज और कुरान पाक मस्ट हो। उसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा काम होते हैं, बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तो ये इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मम्मा हमारे साथ बैठ के कोई अच्छे से कार्टून मूवी देखें या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखें, कुछ भी अच्छा देखें। तो मैं सर्च करती रहती हूँ कि कौन सा अच्छा ड्रामा आजकल चल रहा है जिसकी स्टोरी अच्छी हो। वैसे तो हर ड्रामे में लव स्टोरीज़ जा रही हैं आजकल, वेडिंग्स हो रही हैं, डिवोर्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये बच्चों के लिए तो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी बच्चों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि लाइफ में क्या चल रहा है। जो ड्रामों में दिखाते हैं, असल लाइफ में भी सबके वही चल रहे होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है ड्रामास कम देखें। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी एक ऐसा ड्रामा है कि मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बच्चों को एक दफ़ा नहीं, कोई 5-6 दफ़ा दिखा चुकी हूँ और इनको इतना पसंद है। उसमें कोई ऐसी वाहियात चीज़ नहीं मैंने देखी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव उसमें सारी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं, इस्लाम दिखाते हैं, सब चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें। तो वो हमने बहुत ज़्यादा देखा और मिल के हम लोग रात को बाज़ दफ़ा 12-1-1 बजे तक देखते रहते थे, क्योंकि सस्पेंस ही इतना ज़्यादा होता था। तो सबसे ज़्यादा हमने अर्तुगरुल गाज़ी देखा। उसके बाद उस्मान सीज़न आया हुआ है, वो मुझे इतना पसंद नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सोच रही थी कि बाकी ड्रामा से बेहतर है कि वो स्टार्ट करवाऊँ। बाकी कई ऐसी मूवीज़ आ जाती हैं बच्चों से रिलेटेड, वो भी मैं इनको दिखाती हूँ, बल्कि ख़ुद भी साथ देखती हूँ। फिर इनको CID बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं किसने चस्का डाल दिया। फिर ये कहती है मम्मा हमने देखना है, तो मैं इनके साथ फिर CID भी देखती हूँ कि बच्चे चलो बोर नहीं हो। इतना ज़्यादा ये खुश होती हैं जब मैं इनके साथ देखूँ। हालांकि फ़र्क क्या है, अगर मैं ना भी देखूँ तो ये तो देख रही हैं, लेकिन ये कहती है मम्मा प्लीज़ आप मोबाइल साइड पर रखो, हम तीनों मिल के लेट के देखेंगे, हम बैठ के देखेंगे, साथ कुछ खाएँगे भी। और उसके अलावा मैं बच्चों के साथ घूमने चली जाती हूँ, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाती हूँ। जैसे अभी गोलगप्पे खाने चले गए हम लोग, इनको मॉल में ले गई, इन्होंने एंजॉय कर लिया। महीने में 2 या 1 बार तो लाजमी लेके जाती हूँ। उसके अलावा बारिश जब होती है तो मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बारिश में एंजॉयमेंट हो जाती है, थोड़ा सा नहा लिया, बारिश में कोई काम वगैरह कर लिया। रिसेंटली मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूँगी, हमने कालीन मिल के धोया था, वो भी हमारी एंजॉयमेंट हो गई थी।
और उसके अलावा बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैं करती हूँ। ये क्लिप जो है कालीन जो है वॉश करने का, ये मैं नेक्स्ट फुल वीडियो अपलोड करूँगी, कैसे मेरे बच्चों ने मेरे साथ मिलके कालीन धुलवाया और हम लोग बारिश में ना आए, एन्जॉयमेंट हो गई। लेकिन उससे पहले मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक डिटेलन वीडियो बनाऊँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था बच्चों ने मेरे साथ मिलके कालीन धोकर भी। मतलब बच्चों को एन्जॉयमेंट के साथ साथ हम लोग काम भी करवा सकते हैं, मतलब हमारा काम भी हो जाता है, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करते हैं और ख़ुशी से करते हैं। इनको इतना शौक़ है कालीन धोने का, मेरे साथ सफाइयाँ करवाने का, कुकिंग करवाने का। मैं जब कोई बेकिंग करती हूँ तो मैं इनके साथ मिल के बेकिंग करती हूँ। ईमान को स्पेशली मैं कहती हूँ कि आप ये चीज़ मिक्स करो और मैं ये चीज़ बनाती हूँ। इससे ये होता है कि वो गौर से देख रही होती है, उसकी ये जो लर्निंग एज है ना, तकरीबन 10 से 13-14 तक उसका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, क्योंकि उसका माइंड इस तरफ है कि मैं कुकिंग करूं, मैं बेकिंग करूं। तो वो जब देखती है गौर से मुझे कि मैं कैसे बना रही हूँ, तो वो बड़े गौर से देख रही होती है और उसको माशाल्लाह से याद भी होता है। वो मुझे बनाने के बाद कहती है, मम्मा मुझे याद है आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था। तो मुझे यकीन है कि अगर मैं उसको दे दूँ ना ये काम, तो वो अच्छे से जो है ना वो कर ले। लेकिन बस मुझे डर लगता है कि कहीं नाइफ हाथ पे ना लग जाए, कटिंग का काम हो तो, या फिर बेकिंग में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो बेकिंग थोड़ा महंगा आइटम होता है, तो फिर मुझे डर होता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब 13-14 की होगी ईमान, तो फिर उसको मैं इस तरफ लगाऊंगी। अभी तो माशाल्लाह से 10 की हुई है वो, तो उसकी हाइट लंबी है, तो सब कहते हैं कि ये शायद 13 तक पहुंच गई, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरी ईमान जो है वो अभी 10 की हुई है जनवरी में, और नेक्स्ट जनवरी इंशाल्लाह 11 की हो जाएगी। तो फिर इसकी एक किस्म की स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है ये वो इंशाल्लाह ताला सारे काम मेरे साथ करवाएगी। तो बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उनके साथ मिल के कुकिंग करती हूँ, तो बच्चों का टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और बहुत सी माएँ घबराती हैं कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियाँ हो गई हैं, अब तो बच्चे ना कहीं जा सकेंगे ना खेल सकेंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आपके बारे में हरीम है। मम्मा जी मैं अपनी वाली का नाम भी बताती हूँ। ये सनाया है, ये फबीहा है, ये ईमान है और ये आमना है, और ये इसका नाम। अच्छा, रात को जब ये डॉल उसके साथ खेलती हैं, हम अपने रूम में आ जाते हैं, खाना वगैरह खा कर चीज़ें समेट के मैं सारा किचन वाइंड अप करके जब नीचे आती हूँ, तो बच्चे तकरीबन 1 घंटा खेलते हैं अपने टॉयज़ के साथ, डॉल हाउस के साथ। तो ये सारा मुझे बताती हैं कि आज हम क्या स्टोरी खेल रहे हैं। आज हम लोगों ने अपने से क्रिएट कर लेती हैं कोई भी स्टोरी, अपनी डॉल्स के नाम बताती है, इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। तो ये सब चीज़ें ना मुझसे शेयर करके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और पता है आपको, बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम अपनी हर चीज़, अपनी गेम्स, अपने खिलौने, अपनी हर एक बात मामा पापा से शेयर करें। मम्मा से तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो कोई भी मसला होगा ना, इनको शुरू से आदत होगी कि अपनी पेरेंट्स के साथ, अपनी ममा के साथ इतनी क्लोज़ होंगी कि इनको शेयर करने में झिझक नहीं होगी। तो ये खुशी खुशी से मेरे साथ हर बात शेयर कर लेंगी। मेरी कोशिश यही होती है। मैं परफेक्ट माँ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट मदर हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 90% जो हूँ ना इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ, इनको डांटूँ भी कम। हालांकि मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ, मैं बोलती भी होती हूँ इनको, लेकिन फिर मैं फ़ौरन रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं, मैंने गलत किया। फिर मैं सॉरी करती हूँ इनसे, इनको गले लगा के इनको हग करती हूँ, बहुत खुश होती हैं फिर ये। उसके बाद हम लोग रात को जब सारा खेल खुल के फ्री हो जाते हैं, तो फिर इनको शौक़ होता है, कभी ये डॉल हाउस के साथ नहीं खेलती, तो कभी ये पर्चियों वाली गेम होती है ना, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, सोना चांदी वाली, और जो गेम्स होती हैं कोई भी कंट्रीज़ के नेम लिख के खेल लेती हैं, नाम चीज़ जगह खेल लेती हैं, तो वो सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। लूडो का भी कहती हैं कि मम्मा लूडो ले आओ, लेकिन मैंने सुना है कि लूडो खेलना गुनाह है, तो घर में पता नहीं क्या हो जाता है, बड़े हमारे कहते हैं, तो इसलिए कभी लाई ही
नहीं हूँ मैं लूडो, कहती बहुत है ये लूडो लेकर आए। खैर हम लोग, मेरा मतलब ये था वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग जो है ना सारी मदर्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें जितना ज़्यादा हो सकता है, कुकिंग में और खाने पीने में, बर्तन वॉश करने में, क्लीनिंग में, कबर्ड सेट करने में, घर के जितने भी काम है हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें। इनफैक्ट अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आपको कहीं पेन हो रही है तो आप बच्चों को प्यार से बिठाएं, उनको बताएं कि बेटा आज मुझे तंग नहीं करना, मेरे साथ ये मसला है, मुझे तंग नहीं करना आज आप लोगों ने, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं डांटूंगी। इसलिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ जब आप शेयर करेंगी तो कल को बच्चे भी आपके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। तो आई होप इसके साथ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।